वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2009 की एक अंडररेटेड मूवी सीरो रोटी रो के बारे में बात करेंगे। ये 1982 में आई द हाउस ऑफ सिनो रोटी रो मूवी का डायरेक्ट रीमेक है, जिसके टोटल 3-4 पार्ट्स मौजूद हैं। इनफैक्ट एक पूरी कंप्लीट सीरीज है, बट इस बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। सिनो रोटी रोस एक अमेरिकन हॉरर स्लेजर सीरीज है जिसको डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस किया था स्टुअर्ट हेनरी ने। अगर हम इस मूवी की रेटिंग्स की बात करें तो IMDb पर इस मूवी को मिले हैं 5.1 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम सभी 6 टीनेज हाई स्कूल लड़कियों को देख पाते हैं, जिनमें इन सभी के नाम मेगन, कैसिडी, जेसिका, इल, क्लेयर एंड चक्स होते हैं। और इन सभी ने मिलकर रिसेंटली अपनी सीनियर हाई स्कूल को इसी ही वीकेंड पास आउट किया होता है। तो अब कॉलेज मूव होने से पहले ये सभी लड़कियां लास्ट एंड फाइनल टाइम बिफोर दे ऑल गेट सेपरेटेड मेगन के घर पे आकर अपनी एक फेयरवेल पार्टी को एंजॉय करते हैं। तो अब कैसिडी, जो कि इस पार्टी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना चाहती थी, ये मेगन के छोटे भाई गैरेट के साथ हुकअप विद दैट गर्ल नाम का एक प्रैंक खेलने के लिए इन सभी को कहती हैं, बस ये देखने के लिए कि मेगन का भाई हाउ ही इज टेक दिस प्रैंक एट ऑल। तो अब इस प्रैंक के लिए चक्स अपनी फ्रेंड जेनिफर को विक्टिम बनाते हुए और गैरेट को टारगेट बनाते हुए इसको गैरेट के साथ इंटीमेट होते दौरान अचानक से इसे फेक मरने का नाटक करने के लिए कहती हैं। और अब दोस्तों, ये मूवी ठीक यहीं से ही एक बहुत ही बड़े कांड के साथ साथ एक ऐसे लोचे की तरफ जाने वाली है जिसके बारे में आपने शायद से सोचा भी ना हो। तो चलिए फिर आइए देखने की कोशिश करते हैं कि आप इस मूवी में ऐसा क्या होने वाला है। एनीवे, सब गैरेट इन सभी के इस स्टेज प्रैंक से बिल्कुल ही अनजान था। जेनिफर के साथ इंटीमेटी हो रहा होता है तो जेरेड काफी देर से जेनिफर के अंदर एक बात नोटिस करता है कि जेनिफर किसी भी तरीके की इस हुक्कप के दौरान कोई भी मूवमेंट वगैरह नहीं दिखा रही होती है और यहाँ तक कि सांस भी नहीं ले रही होती है। तो इस इंसिडेंट से डरते हुए जेरेड सीधे अपनी सिस्टर मेगन और उसके फ्रेंड्स के पास आकर इनको इस बारे में बताने की कोशिश करता है। तो अब मेगन और उसके सभी फ्रेंड्स, जिनको अच्छे से पता था कि ये जेरेड के साथ एक प्रैंक कर रही है, तो ये इसकी इतनी बुरी हालत को देख इस मजाक को यहाँ खत्म करने की बजाय अब इस प्रैंक को थोड़ा सा और लंबा खींचने की सोचती है। तो अब कैसिडी, जो कि इस पूरे इंटायर प्रैंक की लीडर थी, जेरेड को डराते हुए कहती है कि इसने जेनिफर को इस हुक्कप के दौरान मार दिया है। तो बस अब इसी इंसिडेंट को देख मेगन तुरंत ही जेरेड को जेनिफर की बॉडी को किसी कब्रिस्तान में गाड़ने के लिए कहती है। तो खैर, अब सीन सीधा उसी कब्रिस्तान की तरफ फोकस करता है, जिसमें अब ये सभी इस कब्रिस्तान के अंदर पहुंचते ही फाइनली जेरेड को इस पूरे प्रैंक के बारे में बताने के लिए ही जा रहे होते हैं। बट तभी ही दूसरी ओर जेरेड, जो कि इन पूरे इंसिडेंट से कहीं ना कहीं फर्स्टेड हो चुका था और बियर पीकर पहले से ही हाई था, ये अपने सामने जेनिफर की डेड बॉडी को देख सोचते हुए कि ये पहले से ही मर चुकी है, तो इस पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ये सीधे अपनी कार से एक मेटल की रॉड को निकाल अपने ठीक सामने लेटी जेनिफर के गले में सीधे इसको घुसा देता है। तो जेनिफर, जो कि अब तक मरने का नाटक कर रही थी, एक ब्रूटल एक्सीडेंट के दौरान अब सही में हमारे सामने तड़पते हुए मर जाती हैं। तो अब इस शॉकिंग इंसिडेंट को देख के सभी लड़कियां ये अपने ही बनाए हुए प्रैंक के अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके से फंस जाती हैं और इस प्रैंक को एक रियलिटी बना डालती हैं। और इसका पूरा का पूरा इंजाम कैसिडी, जिसने ही इन सभी को इस प्रैंक को करने के लिए कहा था, इस पर आ जाता है। बट अब कैसिडी ये अकेले ही इस पूरे लफड़े के अंदर पड़ना नहीं चाहती थी, तो इसलिए ये इन सभी को तुरंत ही जेनिफर की बॉडी को इसे ही कब्रिस्तान के अंदर मौजूद एक कुएं के अंदर फेंकने के लिए कहती हैं। तो अब ये सभी लड़कियां जेनिफर की ऐसी मौत से अंदर से काफी ज्यादा डर और हिल चुकी थी। तुरंत ही कैसिडी की इस बात से एग्री होते हुए जेनिफर की बॉडी को कुएं के अंदर फेंकने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो अब जेनिफर की बॉडी को फाइनली इसे कुएं के अंदर फेंकते ही ये सभी लड़कियां आपस में मिलकर एक कसम खाती हैं कि ये कभी भी इस इंसिडेंट के बारे में
में चाहकर भी आपस में आज के बाद एक दूसरे से बात नहीं करेगी। और अब ठीक इधर से ही इस मूवी के अंदर बहुत ही तगड़े ब्लडबाथ शुरू होने वाले हैं। तो बस आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश करना। तो अब सीन यहाँ से चेंज होकर सीधे इस क्रिपी इंसिडेंट के बाद डायरेक्ट 8 महीने बाद सबसे पहले चक्स के ऊपर फोकस करता है, जिसमें चक्स ये अपने पर्सनल डॉक्टर रोजनबर्ग के ऑफिस आकर एक अपॉइंटमेंट के जरिए अपने लिए कुछ ऑक्सीन नाम के ड्रग्स लेने के लिए ही आई होती है। तो डॉक्टर रोजनबर्ग, जिनको अपने ऑफिस आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, चक्स को फोन पर इसको कुछ देर अपने ऑफिस में वेट करने के लिए कहते हैं। तो अब चक्स के रोजनबर्ग की बात को मानते हुए बस इनके ऑफिस में उनके आने का बियर पीकर वेट ही करती है। तो इसी ही दौरान ठीक पीछे से एक काले कपड़े पहना हुआ आदमी सीधा चक्स के इस बियर की बोतल को इसके मुंह के अंदर धंसाकर एक लोहे की रोड पर इस पे मार इसके पूरे चेहरे को फाड़कर बहुत ही दर्दनाक रूप से मार डालता है। अब सीन यहाँ से चेंज होकर इन्हीं की ग्रुप की एक लड़की कायल के ऊपर फोकस करता है, जिसमें कायल आज किसी फ्रेशमैन पार्टी में जाने से पहले बस कॉलेज के एक वॉशरूम में आकर शावर ही ले रही होती है। तो तभी ही दोस्तों वही काले कपड़े पहना हुआ आदमी जिसको कुछ देर पहले हम सभी ने चक्स को बहुत ही बेरहमी से मारते हुए देखा था, ये सीधा अब कायल के पास आकर इसके सर को दीवार पे मार अपनी उसी रॉड को सीधे इसके गले के अंदर घुसा इसको भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार डालता है। और अब सीन आज रात की उसी फ्रेशमैन की पार्टी की तरफ फोकस करता है, जिसमें एल, क्लेयर, कैसिडी एंड मेगन होते हैं, जो कि ये सभी अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस पार्टी को एंजॉय ही कर रही होती हैं। तो क्लेयर का बॉयफ्रेंड मिकी, जो कि क्लेयर के साथ अभी इंटीमेट होना चाहता था, बट दूसरी और क्लेयर, जो कि बिल्कुल ही मूड में नहीं थी, फिलहाल इसको हुकअप करने से मना कर देती है। तो अब इस बात को सुनते ही मिकी फ्रस्ट्रेट होते हुए इस पार्टी को यहीं बीच में छोड़ बस अपने घर के तरफ ही जा रहा होता है। तो तभी ही इसी दौरान इसको पता चलता है कि ये अपना फोन गलती से इससे पार्टी हाउस के ऊपर के एक कमरे में जाकर भूल आया है। तो अब मिकी ये अपना फोन लेने के लिए इससे बिल्डिंग के उसी कमरे के तरफ ही जाता है। तो तभी ही इसको अपने ठीक सामने वो ही काले कपड़े पहना हुआ आदमी दिखाई देने को मिलता है, जिसने चक्स और काइल को मारा था। और अब ये आदमी अपने सामने क्लेयर के बॉयफ्रेंड मिकी को देख सीधे इसको एक दीवार के अंदर फेंक कर अपने हाथ में रखी एक मसेटी को ले इसकी गर्दन को काट कर इसको मार डालता है। तो अब कहीं न कहीं इस फ्रेशमैन पार्टी के फाइनली खत्म होते ही क्लेयर को अपने बॉयफ्रेंड मिकी की याद आ ही जाती है और पार्टी में हुए उस इंसिडेंट के बारे में बात करने के लिए मिकी को ढूंढने की कोशिश ही कर रही होती है, बट काफी ज्यादा ढूंढने पर भी इसको मिकी नहीं मिलता। और इसका रीजन क्या है तो वो हम सभी को पता ही है। तो अब मिकी के ना मिलने पर क्लेयर बस इस पार्टी हाउस के अंदर आने की कोशिश ही कर रही होती है। तो दोस्तों वही काले कपड़े पहना हुआ आदमी सीधे ही क्लेयर के पैर पर एक वायर फेंक इसको इस वायर की मदद से अपनी तरफ खींच इसके मुंह के अंदर एक जलता हुआ फायरबॉल डालकर बहुत ही भयानक तौर से जलाकर मार देता है। मेनवेल अब इस पार्टी हाउस के अंदर कैसिडी, एल और मेगन, जो कि क्लेयर की मौत से अनजान थे, ये तीनों बस अब इस पार्टी से घर जाने की तैयारी ही कर रही होती हैं। तो तभी ही इनको इस पार्टी हाउस के अंदर वही काले कपड़े पहना हुआ आदमी दिखाई देने को मिलता है, जो कि ये इन सभी को देखते ही इनके ऊपर कांच की बोतलों में आग लगाकर जलाकर मारने की कोशिश करता है। तो अब इस मूवी के एंडिंग में कैसिडी, मेगन ये दोनों उस आदमी से अपनी जान बचाते हुए इस पार्टी हाउस के बिल्डिंग के ऊपर आकर छुपने की कोशिश ही करते हैं। तो तभी ही इतने में कैसिडी का बॉयफ्रेंड, जिसका नाम एंडी था, ये भी ठीक इन्हीं के पास ही पहुंच जाता है। तो अब एंडी के कैसिडी को यहाँ देख इससे इन चल रहे इंसिडेंट्स के बारे में बात करने की कोशिश ही करता। तो तभी ही उससे पहले ही मेगन के एंडी की जेब में रखे हुए उसी मेटल की रोड को देख लेती है, जो दोस्तों हम सभी ने उस काले कपड़े पहने हुए आदमी के पास भी देखी थी। तो अब इस शॉकिंग इंसिडेंट को देख मेगन इधर से भागने की कोशिश ही करती। तो तभी उससे पहले एंडी ये इस मेटल की रॉड को ले सीधे मेगन के मुंह के अंदर अचानक से इसको घुसाकर मार डालता है। अब दोस्तों इस इंसिडेंट से एक बात बहुत ही अच्छे से हमारे बीच में क्लियर हो जाती है। जो किलर जो कैसिडी के फ्रेंड्स को इतनी भयानक तौर से मार रहा था, वो असल में और कोई नहीं बल्कि कैसिडी का बॉयफ्रेंड ही होता है। बट अब एंडी ये लोगों को किस लिए और क्यों मारता है, तो दोस्तों इसका रीजन कुछ ऐसा था। हम सभी ने मूवी की स्टार्टिंग में देखा ही था कि ये सभी लड़कियां प्रैंक के द्वारा जेनिफर को मारने के बाद उससे एक्सीडेंट का पूरा इंजाम एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ कैसिडी के सर के ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि उसने ही इस प्रैंक का आइडिया इन सबको दिया था और बाकी बची सभी लड़कियां
जो कि वो भी कहीं ना कहीं इस प्रैंक के अंदर शामिल थी। और इस प्रैंक का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा थी ये जेनिफर के इस डेथ के एक्सीडेंट को पीछे हटकर अपने सर बिल्कुल भी लेना नहीं चाहती थी। और बस यही बात कहीं ना कहीं कैसिडी ने अपने दोस्तों से की हुई कसम को तोड़ अपने बॉयफ्रेंड एंडी को जाकर बता दी थी। तो बस इस बात को सुनते ही एंडी, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि जेनिफर की डेथ का पूरा ब्लेम सिर्फ और सिर्फ कैसिडी पर ही आए, तो इसलिए एंडी ने उन सभी को ही मार दिया था। बट अब कैसिडी ये अपने बॉयफ्रेंड की इस बात को जानते ही ये इससे ऐसा एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही थी कि एंडी सिर्फ इसको बचाने के लिए इसके सारे फ्रेंड्स को ही मार देगा, वो भी इस हद तक। तो इन दी रिजल्ट ये अपने बॉयफ्रेंड को ही इसको ही इसकी रॉड से मार देती है। और बस ये मूवी फाइनली इसी इंसिडेंट पर खत्म हो जाती है। और इन 6 लड़कियों में से सिर्फ और सिर्फ हील और कैसिडी ही थी जो कि आखिर में बच पाई थी। और बाकियों के साथ क्या हुआ है तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज के अंदर इंटरेस्ट है तो जैसा कि मैंने आप सभी को इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला ही था कि इस पूरी मूवी की एक पूरी कंप्लीट सीरीज मौजूद है जो कि 18s के एरा के टाइम पर आई थी। और अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब रही बात इस मूवी की, तो इस मूवी की पूरी इंटायर स्टोरी तो मैंने आप सभी के सामने एक्सप्लेन कर ही दी है। और अब ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़े। तो वेल दोस्तों, यही थी द ज़ीरो रोटी रो मूवी की एक्सप्लेनेशन। एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाली वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।